गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ड्रॉबैक्स ऑफ लिंडमान थ्योरी। लिंडमान जो थ्योरी है उसके ड्रॉबैक्स के बारे में, कि लिंडमान जो थ्योरी है उसकी क्या क्या कमियां रही, तो उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और लास्ट हम यहाँ पे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया था के इन्फिनिटी बाई टू के, एंड नीचे एक्स अक्स में हमने लिया था ए ऑफ एंड ए, के वन बाई के टू ए हाफ। इसके मध्य में जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था वो हमने यहाँ से कर लिया था। इसके बाद में देखिए जो ग्राफ है, इस ग्राफ के बारे में यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये जो ए हाफ की जो वैल्यू है इसको हम ग्राफ की सहायता से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ से इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो बहुत ही स्मॉल प्राप्त होती, स्मॉलर वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और किसके सापेक्ष ये स्मॉलर वैल्यू हमें प्राप्त होती है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है, प्रायोगिक जो मान होता है उसके सापेक्ष इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हमें प्राप्त होती है, स्मॉलर हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ से हम रेट कांस्टेंट जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं के डैश का, और के डैश जो है उसका कैलकुलेशन यहाँ से हम कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से करते हैं। और कोलिजन जो थ्योरी है वो क्या होती है, के इक्वल टू जेड ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू यहाँ पे, ए हाफ, the value of a half calculate from the graph, it is very smaller as compared to experimental value। अर्थात जो ए हाफ की वैल्यू है उसको हम ग्राफ की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ए हाफ का जो वैल्यू हमें प्राप्त होता है वो बहुत ही स्मॉलर हमें प्राप्त होता है। किसके कंपेयर में, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है, प्रायोगिक जो मान होते हैं उनके कंपेयर में ए हाफ की जो वैल्यू है ग्राफ की सहायता से हमें वेरी स्मॉलर, बहुत ही कम यहाँ से प्राप्त होती है। द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट, अब यहाँ से के डैश हम निकालेंगे, रेट कांस्टेंट क्या निकालेंगे, के डैश इज कैलकुलेट बाई कोलिजन थ्योरी। और यहाँ से रेट कांस्टेंट जो के डैश है इसको हम कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कोलिजन जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम रेट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और कोलिजन जो थ्योरी होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, के इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, जेड ए की पावर माइनस क्या होता है, ई ए बाई आर टी। तो ये कोलिजन थ्योरी का इक्वेशन है, आप सभी को पता है क्योंकि आपने कोलिजन थ्योरी का अध्ययन किया है। तो यहाँ से के इक्वल टू कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से प्राप्त होता है के इक्वल टू जेड ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट कहलाता है, टी यहाँ पे टेम्परेचर कहलाता है, ए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर चर घातांकी पद कहलाता है, जेड यहाँ पे प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या कहलाती है, पर सेकंड पर लीटर कोलोइडिंग मॉलिक्यूल्स, एंड के यहाँ पे क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से जो यूनिमोलिकुलर रेट कांस्टेंट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से लिंडमान थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे
हमें कुछ एरर प्राप्त होता है। और हम यहाँ से क्या जानते हैं, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग, लिंडमान थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट के डैश का मान जो होता है वो इक्वल होता है K1 K3 बाई K2 बाई 1 प्लस K3 बाई K2A के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो द यूनिमोलिक्यूलर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंडमान थ्योरी। इसलिए यहाँ से हम यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन होती हैं, एकाणु जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनके रेट कांस्टेंट को हम लिंडमान थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो है हमेशा क्या रखती है, कुछ एरर रखती है, ऑलवेज कंटेन सेम एरर, सम एरर। ये हमेशा क्या रखती है, कुछ एरर यहाँ पे रखती है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और यहाँ से अकॉर्डिंग टू लिंडमान थ्योरी, लिंडमान जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप क्या जानते हो कि डैश का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू लिंडमान थ्योरी वी नो दैट, हम जानते हैं कि के डैश इक्वल टू यहाँ से क्या प्राप्त होता है, के डैश इक्वल टू यहाँ से क्या वैल्यू था, K1 K3, K1 ये क्या हो गया K3, K1 K3 इसमें किससे डिवाइड करते थे, K2 से। नीचे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, उसको थोड़ा मिड में अपन रिटर्न करें तो सही, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये के डैश हो गया, के डैश इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे, K1 ये क्या हो गया K3 बाई क्या हो गया यहाँ से K2, K1 K3 बाई K2, नीचे क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस K3 बाई क्या रिटर्न करोगे इसमें K2 और A। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू लिंडमान थ्योरी, लिंडमान जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमने क्या रिटर्न किया, के डैश इक्वल टू K1 K3 बाई K2 बाई क्या रिटर्न किया हमने 1 प्लस K3 बाई K2A। अब ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन का यहाँ से हम रेसिप्रोकल लेते हैं। इस इक्वेशन का क्या लेते हैं, यहाँ से हम रेसिप्रोकल यहाँ से हम लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, टेक रेसिप्रोकल। टेक रेसिप्रोकल, इस इक्वेशन का यहाँ से रेसिप्रोकल लीजिए आप। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा, पहले इसको हम और सोल्व कर लें यहाँ से तो ठीक रहेगा। देखिए रेसिप्रोकल लेना है आपको, पहले इसको सोल्व कीजिए, इसका लैसे लीजिए आप, K2A हो जाएगा। तो K2A प्लस K3 बाई K2A हो जाएगा। यहाँ से K डैश हम निकालते हैं, ठीक है। K डैश इक्वल टू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो K डैश इक्वल टू ये कैलकुलेट करेंगे और उसके पश्चात यहाँ से हम रेसिप्रोकल लेंगे इसका। तो यहाँ से देखिए इसको मैं किस प्रकार से रिटर्न कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए मैंने किस प्रकार रिटर्न किया इसको, K डैश इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया K1 ये क्या हो गया K3
बाई क्या हो गया यहाँ से K1 K3, बाई यहाँ से क्या था K2, और नीचे इसको मैं किस प्रकार से रिटर्न कर सकता हूँ K1 K3 बाई K2, और यहाँ से ये क्या हो गया, इसको मैंने किस प्रकार रिटर्न किया K2A K2A प्लस क्या हो गया यहाँ से K3, और इसका जो लसाअ था वो क्या प्राप्त हुआ था हमें K2A, हमें यहाँ से क्या हुआ था फाउंड हुआ था। तो इसका मैंने इस इक्वेशन का मैंने लसाअ लिया, तो यहाँ से K डैश हमने कैलकुलेट किया, K डैश इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ K1 K3 बाई K2 बाई K2A प्लस K3 बाई K2A। इसको हम यहाँ से और सोल्व करते हैं, K2A जो है उसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ से K डैश इक्वल टू ये क्या हो गया K1 K3, K2A को ऊपर लेके जाइए, इनटू A क्या हो गया यहाँ से K2A हो गया, नीचे यहाँ से क्या आएगा, नीचे यहाँ से मैं इसको क्या रिटर्न कर सकता हूँ K2A ऊपर चला गया, K2 नीचे आ जाएगा, ये K2 हो गया, और अंदर कोष्टक के अंदर हम यहाँ से क्या रिटर्न कर सकते हैं K2A प्लस क्या हो गया यहाँ से K3। तो यहाँ से देखिए हमने इसका लसाअ लिया, K2A को ऊपर लेके गए, देखिए यहाँ से इसका लसाअ हमने क्या लिया K2A लिया, यहाँ क्या आ जाएगा K2A, नीचे क्या आएगा K2A। तो यहाँ से मैंने देखिए यहाँ K2A हो गया, नीचे भी क्या हो गया K2A, इस K2A को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये K1 K3 इंटू K2A हो गया, और नीचे ये K2 नीचे आ जाता है, K2 नीचे आ गया, और नीचे और क्या क्या था K2A प्लस K3 था। अब यहाँ से देखिए क्या क्या जो वैल्यू हैं वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं। तो यहाँ से देखिए एक K2 जो है इस K2 से क्या हो जाता है, यहाँ से कैंसिल हो जाता है, K2 से क्या हो जाता है, यहाँ से K2 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से जो रिमेनिंग बचा उसको यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं। तो यहाँ से रिमेन क्या क्या शेष रहा, K डैश इक्वल टू क्या रिमेन रहा K1 K3 A रिमेन था, यहाँ से नीचे क्या रिमेन रहा, यहाँ पे K2A प्लस क्या रिमेन रहा यहाँ से K3। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को हमने K डैश वाली जो इक्वेशन है उसको हमने सोल्व किया। तो यहाँ से K डैश इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ K1 K3A बाई K2A प्लस K3। अब यहाँ से इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इस इक्वेशन का क्या लेते हैं हम, टेक रेसिप्रोकल। इस इक्वेशन का यहाँ से रेसिप्रोकल लीजिए, तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू प्राप्त होगा, 1 मैं K डैश कर सकता हूँ, K2A प्लस K3 जो है ऊपर चला जाता है, K2A प्लस K3 ये ऊपर चला गया यहाँ से, और K1 K3 और जो A है वो कहाँ चला जाता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ से हमें 1 जो K डैश है उसकी इक्वेशन यहाँ से हमें क्या प्राप्त होती है,
1 बाई जो के डैश है उसका जो वैल्यू है वो हमें क्या फाउंड होता है यहाँ से, K2A प्लस K3 बाई K1 K3A। अब इसको देखिए हम अलग अलग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि K2A जो है उसका भी लेस है क्या है K1 K3A, और K3 जो है उसका भी लेस है क्या है K1 K3A। तो इनको अलग अलग यहाँ से रिटर्न कीजिए। तो यहाँ से इनको जब यहाँ से आप अलग अलग रिटर्न करोगे तो मैं इसको किस प्रकार से यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ, अलग अलग देखिए, अलग अलग इनको रिटर्न कीजिए आप। 1/k डैश हो गया ये, 1/k डैश इक्वल टू, यहाँ से क्या रिटर्न करोगे इसको, K3 बाई क्या हो गया यहाँ से K1, ये क्या हो गया यहाँ से K3, K3 बाई K1 K3, और ये क्या हो गया यहाँ से A। तो यहाँ से 1/k डैश इक्वल टू K3 बाई K1 K3A प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लस K2 कोष्टक में क्या आएगा यहाँ पे A, नीचे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, K1 K3, और यहाँ पे क्या रिटर्न करोगे A। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या क्या रिमेन रहा, एक K3 जो है इस K3 से कैंसिल हो जाता है, ये A जो है इस A से यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1/k डैश इक्वल टू, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, K2 बाई क्या हो गया ये K1, ये क्या हो गया यहाँ से K3, प्लस 1/, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ K1, और ये क्या हो गया A। अब देखिए यहाँ से ये जो इक्वेशन है इससे हम ग्राफ का फॉर्मेशन यदि हम करें तो ये जो है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ पे y के इक्वल होगी। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। ये जो वैल्यू है यहाँ पे किसके इक्वल होगी, c के इक्वल होगी। ये c के इक्वल होगी यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, यहाँ से m के इक्वल होगी। और 1/, जो a है, ये 1/, जो a है ये किसके इक्वल होगी, यहाँ पे x के इक्वल। तो यहाँ से जब हमने इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लिया तो हमें यहाँ से 1/k डैश जो है वो हमें फाउंड हुआ K2 बाई K1 K3 प्लस 1/K1A। यहाँ से 1/k डैश जो है वो y के इक्वल हो गया, K2 बाई K1 K3 का जो वैल्यू है वो c के इक्वल हो गया, 1/K1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे m के इक्वल हो गया, एंड 1/a जो है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे x के इक्वल यहाँ पे हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन की पालना कर रही है, यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c की यहाँ पे क्या कर रही है, पालना कर रही है। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है किसकी पालना कर रही है, y इक्वल टू mx प्लस c की यहाँ पे क्या कर रही है, पालना कर रही है। तो यहाँ से मैं y इक्वल टू mx का यदि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करूँ तो यहाँ से x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब यहाँ पे x हमने क्या लिया है, 1/, x अक्ष पे हमने 1/a लिया है, y अक्ष पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे
y यहाँ पे किसके इक्वल है, 1/k डैश के इक्वल है। इसके बाद में ये जो वक्र हमें प्राप्त होगा y=mx की फॉर्म में ये वक्र है। तो यहाँ से ये जो वक्र हमें फाउंड होगा ये मूल बिंदु से क्या होगा, कुछ ऊपर की साइड से स्टार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट पार्ट कहलाता है। अंतःखंड भाग ये इसका कहलाता है। और इसका जो वैल्यू है यहाँ से कितना प्राप्त हुआ हमें, k2 के नीचे क्या था यहाँ पे, k1 और ये क्या था, k3। ये इंटरसेप्ट पार्ट हो गया। मैं यदि इसके स्लोप की बात करता हूँ यहाँ से, तो स्लोप क्या होगा इसका, ये x, ये y और ये z। और इसका जो स्लोप है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, स्लोप इक्वल टू यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था, 1/m का जो वैल्यू है वो क्या था, 1/k1 यहाँ से हमें क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो हमने यहाँ से ये ग्राफ का फॉर्मेशन किया और ये जो ग्राफ था ये y=mx + c की फॉर्म में था। x अक्ष में हमने 1/a लिया, y अक्ष में हमने 1/k डैश लिया। y=mx + c की फॉर्म में है और y=mx + c का जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से पॉजिटिव दिशा में स्ट्रेट लाइन आता है। इसका जो इंटरसेप्ट पार्ट है, अंतःखंड जो भाग है वो क्या प्राप्त होता है हमें, k2/k1 k3 प्राप्त होता है। इसके स्लोप का मान हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, इसका जो स्लोप है उसका वैल्यू हमें यहाँ से 1/k1 यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो कल की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ड्रॉबैक्स ऑफ लिंडमान थ्योरी के बारे में और ग्राफ का वहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन किया था। उसके बाद आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्या किया है, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ए हाफ जो है उसको हम ग्राफ की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉलर हमें प्राप्त होती है। किसके कंपेयर में, इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक जो वैल्यू है उसके कंपेयर में। इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो रेट कांस्टेंट के डैश है उसका निर्धारण हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। और आप सभी जानते हो कोलिजन जो थ्योरी होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, k=z(e⁻⁻⁸ यहाँ E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, E क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, चरघातांकी पद है, Z क्या है, प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या पर सेकंड पर लीटर कोलोइडिंग मॉलिक्यूल्स, के क्या है, रेट कांस्टेंट। इसके बाद हमने यहाँ पे बताया था आपको कि यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन होती हैं, एकाणु जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनके रेट कांस्टेंट को हम लिंडमान थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे यहाँ पे क्या आता है, कुछ एरर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और यहाँ से के डैश की जो वैल्यू है लिंडमान थ्योरी के अकॉर्डिंग वो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होती है, k1 k3/k2/1 + k3/k2। अब इस इक्वेशन को पहले हम सोल्व करते हैं और उसके पश्चात यहाँ से इसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल यहाँ से हम लेते हैं। इसको सोल्व किया मैंने, k2a इसका लेसे लिया, ठीक है, k2a को ऊपर लेके गई, k2 नीचे आ गया, k2 से k2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें k डैश इक्वल टू जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त हुई, k1 k3a/k2a + k3। अब इस इक्वेशन का हमें रेसिप्रोकल लेना है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे वाली जो नंबर है वो ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले जो नंबर है वो नीचे आ जाएंगे।
तो यहाँ से 1/k' हमने कैलकुलेट किया। 1/k' इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, K2a + K3/K1 K3a। इसके बाद में हमने यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे K1 K3a जो है दोनों पक्षों के नीचे हैं, तो K3 के नीचे हमने एक बार इसको रिटर्न किया और दूसरी बार यहाँ पे हमने K2a के नीचे इसको रिटर्न किया। फर्स्ट पद में K3 से K3 कैंसिल आउट हो जाता है, सेकंड पद में A से A यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से 1/k' हमने कैलकुलेट किया और इसका जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, K2/K1 K3 + 1/K1 1/a। यहाँ पर 1/ जो k' है y के इक्वल हो जाता है, K2 K1 K3 का वैल्यू c के इक्वल हो जाता है, 1/K1 का जो वैल्यू है वो m के इक्वल हो जाता है और 1/ जो a है इसका जो वैल्यू है वो x के इक्वल यहाँ पे हो जाता है। y इक्वल टू ये कौन सी फॉर्म में, mx + c की फॉर्म में है। तो mx + c का जो ग्राफ होता है एक्स अक्ष से थोड़ा ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होता है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे 1/a, y पे 1/k', यहाँ c इंटरसेप्ट पार्ट है और इसका जो वैल्यू है क्या प्राप्त हो रहे हैं, K2/K1 K3, और इसका जो स्लोप का वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1/k'। तो कल की जो क्लास थी उससे आगे आप यहाँ से इसको किस प्रकार से रिटर्न करोगे, देखिए कल की क्लास में आपने जो एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया था उसके जस्ट नीचे आपको ये वाला जो पेज है ये उसमें रिटर्न कर देना है। ये वाला पेज आप उसमें रिटर्न करोगे, देन ये इक्वेशन आपको इसमें क्या करनी है, रिटर्न करनी है। ये वाला पेज रिटर्न करोगे इसमें, देन ये इक्वेशन आपको इसमें रिटर्न करनी है, देन आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है, देन ये इक्वेशन आपको ये वाला जो पेज है ये रिटर्न करना है, देन ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न करना है, नेक्स्ट ये पेज आपको रिटर्न करना है, नेक्स्ट ये वाला पेज आपको रिटर्न करना है, और नेक्स्ट लास्ट में आपको एंडिंग में इसमें ये वाला जो ग्राफ है इसमें मेंशन कर देना है। तो ये थे आपके यहाँ पे लिंडमान जो थ्योरी है उसके ड्रॉबैक्स, लिंडमान जो थ्योरी है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या क्या कमियाँ रही, तो उनको हम इस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप इसको समझिएगा और जिसने नोट नहीं किया था वो इसको नोट कीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम नई थ्योरी डिस्कस करेंगे, हिंसवुड थ्योरी। हिंसवुड जो थ्योरी होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।